सकते। और यहाँ तो मजहब की तालीम है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। बहनों के डर से तर्जुमा नहीं करता, घर जाके कंजुल ईमान उठा के देख लेता। घर के इसलिए कि आपका ख्याल है तो उनका भी तो ख्याल है, उनका ज्यादा है, क्योंकि आप ऑर्डर देकर आते हो कि अमीनुल कादरी आ रहा है, सैयद पका के रखना। तुम पका के रखने का ऑर्डर देकर के आते हो, तुम नहीं पकाते, लेकिन रोटियां तो उनके हाथ की खाते हैं, तो कुछ तो एहसान का बदला एहसान हो। इसलिए तर्जुमा नहीं करूंगा। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना, एक से शुरू नहीं किया, एक पे खत्म किया इस्लाम। तवज्जो फरमाए, एक पे खत्म किया है, मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। जितने रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हमारे हैं, उनमें से 90% सब एक से ज्यादा है, 10% में सब एक वाले हैं, 90% सब एक से ज्यादा है। और रज़ी अल्लाह भी कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, और जो दूसरे की तरफ कदम बढ़ाए तो उसका बाइकाट भी करते हैं। कितने नादान हैं हम लोग। याद रखो भाई, जिनको रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, अगर वो 90% एक से ज्यादा है तो पता चला कि एक से ज्यादा करना ऐब नहीं है, रज़ी अल्लाह कहलाने वालों की सुन्नत है। बल्कि सिर्फ रज़ी अल्लाह नहीं, अलैहिस्सलाम कहलाने वालों की भी सुन्नत है। इसका ख्याल करें। मैं क्या कहता, एंजॉय। इस्लाम जितना कहता है कोई नहीं कहता अच्छा खाओ अच्छा। अब बताओ ना, हमारे नबी को क्या क्या पसंद था खाने में? शहद, हलवा, जैतून, ये हुजूर की पसंद। बकरी का गोश्त, मुर्ग का गोश्त, चावल, सरीद। सरीद किसको कहते हैं? जो गोश्त के, बकरी के गोश्त के सालन में रोटी जौ की, उसको टुकड़े करके दाने सरीद कहते हैं। सरीद खानों का सरदार है, सैयदुत ताम है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, जरा बताएं तो कोई है भी ऐसा जिसकी पसंद ऐसी? आजकल लोग पैदा होके मर जाते हैं, दूसरे लोग, उनको कभी जैतून नजर नहीं आता, खजूर नजर नहीं आता, पनीर नजर नहीं आता। ये हाल है। और मेरे नबी का वो पसंदीदा खाना है, ये है। एंजॉय कीजिए, बस करना क्या है, गुनाह मत। पिकनिक पे जाओ, फूलों को देखो, तसव्वुर करो ये इतना खूबसूरत है, तो इसको बनाने वाले के हुस्न और जमाल का आलम क्या होगा। पिकनिक पे जाके लड़कियों को पाप की नजर से मत देखो, पिकनिक पे जाके औरतों को हराम नजर से मत देखो, तितलियों को देखो कि ये इतनी खूबसूरत है। जब अल्लाह ने मखलूक हकीर को इतना खूबसूरत बनाया, तो जिसको अपनी कुदरत का शाहकार बनाया होगा, उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितना खूबसूरत बनाया होगा। अरे जब सुम्बुल का पौधा इतना खूबसूरत है तो हबीब की जुल्फें कितनी खूबसूरत होगी। जब नरगिस का पौधा इतना खूबसूरत है तो हबीब की आंखें कितनी खूबसूरत होगी। जब गुलाब की पंखड़ियां इतनी हसीन है तो नबी मुस्तफा की नजाकत कितनी खूबसूरत होगी। इमाम ने यही फर्क है एंजॉय करने वाले पाक दामनों का और बदी करने वालों का। तुम जाते हो तो पाप करते हो, अल्लाह वाले फूलों को देख करके नतीजा निकालते थे। हम तो फूलों को, तितलियों को, दरियाओं को, समुंदरों को देखकर इबरत हासिल नहीं करते, लेकिन बरेली का ताजदार मेरा इमाम फूलों को देखकर नतीजे पे पहुंचता है। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही असल आलम लहर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाक है, वही धार है। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर हुजूर की अजमतों की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, इखलाके मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो देखोगे उसमें तुम्हें जलवाए यार की रानाइयां नजर आएगी। जाओ
पिकनिक करो, सब कुछ करो, एंजॉय करो, बस गुनाह मत करो, नात पढ़ो, गाना मत गाओ, वो मखलूक को देखो, अल्लाह का जमाल, उसका तसव्वुर करो, उसका मुशाहिदा करने की कोशिश करो। 70 साल तक जिक्र करने का जो सवाब नहीं मिलता, एक लम्हा अल्लाह की तखलीक और कुदरत में फिक्र करने पर अल्लाह वो सवाब अता फरमा देता है। इसलिए जाओ, करो, एंजॉय करो, कोई बात नहीं। एक बात बताऊं, मोजे भी पहनो, महंगे जूते, अगर अल्लाह ने दिया है, नजर आना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा का एक मुक्तदी था, रोजाना फटे पुराने पहन के आता था। इमाम आजम खुद भी इतने मालदार थे। फिर मैं कहता हूँ, रसूल आजम से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गौसे आजम तक, और गौसे आजम से लेकर इमाम अहमद रजा तक, हमारे यहाँ कोई गरीब मुफलिस हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ कोई चंदे का बंदा नहीं है। ये चंदे के धंधे तो 1857 के बाद के मौलवियों ने शुरू किए, जिनके देखा देखी हमें मजबूरन करना पड़ता है कि अगर हम नहीं लेंगे तो फिर वो लेकर चलेगा, वरना हमारे यहाँ तो चंदे का धंधा ही नहीं था। आला हजरत ने अपनी किताबें खुद छपवाई है, लिखा भी खुद ही है, छपवाया भी खुद ही है। ये जागीरदार घराने से ताल्लुक रखते थे। पूरा खानदान जो था ना, वो आया था अफगान से, और जो वो काबुली पठान थे ये लोग, और बड़े मालदार थे ये लोग। और वो जो सादत यार खान साहब जो आला हज़रत के अजदाद में से होते हैं, ये वो लोग थे भाइयों के जो बादशाहों के यहाँ शशहजारी ओहदे पर फाइज थे। यानी आप समझें कि ये हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं है। फिर मैं ये कहने कहता, गरीबों से मैं तुम्हें उभारना चाहता हूँ कि गुर्बत से निकलो, गुर्बत से निकलो, मालदार बनो कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाता है। नौजवानों, हमें मेहनत करना है। मुल्क हिंदुस्तानी में नहीं, पूरी दुनिया में सर उठा के जीना है तो हमें 3 चीजों पे मेहनत करना होगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में इसको दोहरा रहा हूँ। दीनदार बनो, मालदार बनो, तालीम पे मेहनत करो, 3 निकाती प्रोग्राम बनाओ। दुनिया नहीं तुम्हारे कदमों में 11 साल में झुक जाए तो फिर आप जो चाहे हमें सजा दे, लेकिन मेहनत करके देखो, मेहनत कीजिए। कोई गरीब नहीं हो, कोई मुफलिस नहीं हो, प्लान बनाइए। मुफ्ती साहब ने ज़कात के लिए क्या बयान किया, मैं तो पूरा बयान नहीं सुन सका। ज़कात सिस्टम से निकालो ऐसा, हर साल मैंने एक को इतना मजबूत कर देना है कि आइंदा साल मेरा वो मोहल्ले का या मेरा वो रिश्तेदार ज़कात निकालने के काबिल बन जाए। इस मिशन के साथ अगर आपने ज़कात निकाला ना, तो फिर देखना कहां से कहां बात पहुंची। तो मैं अर्ज़ी कर रहा था, इमाम आज़म अबू हनीफा बड़े मालदार थे, 2-2 लाख रुपए की एक चादर ओढ़ते थे इमाम आज़म अपने दौर में। जब फल खरीदने जाते थे तो जितने उलमा बगदाद के और कूफा के होते थे, उनके घर पहले फल पहुंचाते थे, अपने घर में बाद में लाते थे। अपनी आमदनी का तकरीबन 40% हिस्सा सैयदों के लिए इमाम आज़म ने वक्फ कर रखा था। और ये इमाम आज़म है भाइयों, इमाम आज़म ये है। इमाम आज़म को काजी बनने न बनने पर सजा नहीं मिली, इमाम आज़म को तो ज़ैद और जाफर सादिक की मोहब्बत की वजह से कत्ल किया गया है। वो कतीले इश्क़ अहले बैत है जिसे इमाम आज़म कहते हैं। वरना काजी न बनने पर भी कोई बादशाह किसी को कत्ल करता है, कोई तारीख देखी है? बहरहाल, तो आपने अपने मुक्तदी से फरमाया, बेटा मुसल्ले के नीचे एक थैली जा उठा के ला। उठा के लाया, कहा ये तू रख, कपड़े अच्छे पहन, जूते अच्छे खरीद, अच्छा खा, अच्छा कमा। उसने कहा सरकार मैं मालदार आदमी। कहा अल्लाह के बंदे, अगर मालदार है तो तेरे कपड़ों से नजर आना चाहिए कि तू मालदार है, तेरी सवारी से नजर आना चाहिए कि तुम चिंदी चोर मत बनो। हाँ, नजर आना चाहिए। आप इतने चिंदी चोर हो गए हो कि नाथ खां को भी 10 रुपए की नोट देते हो। वही फटी, हाँ वही मुफ्ती करे, वही फटी हुई। हाँ, नाजिम को भी ऐसे। अरे हुजूर ने जब नात सुनी है तो नात सुनने पर उस वक्त तो हुजूर के पास जो सबसे कीमती चीज थी नाथ खां को वो पेश किया है। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने यमनी चादरें उड़ाई हसन बिन साबित को। मेरी दी हुई मुझे वापस करते हो? सैयद हूं, दे के वापस नहीं लेते हम लोग। सोराब, मेरी गैरत सियादत का सौदा ना कर। हम लोग एक बार देते हैं तो फिर वापस नहीं लेते। हाय 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 हाय, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मुफ्ती साहब, मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं, तोहफा भी बढ़ा देते हैं।
ध्यान दें, आप तवज्जो करें। वो फरमाया माल है तो माल नजर आना चाहिए, सवारी में, कपड़ों में, लिबास में, मकान में इज्जत से जीना सीखो। अल्लाह अकबर, आ गई बात। तो अब आइए जरा, कुछ लोग कहते हैं ये अल्लाह वाले लोग को जेब देता है इतना टिप टाप में रहना। मैंने कहा अल्लाह वाले लोगों को ही जेब देता है कि वो इतने टिप टाप में रहे। हाँ, वजह एक मर्तबा इमाम हसन, बात आ गई, सुन ले। एक बार इमाम हसन, कैसा हसन है, नबी ने अपने पहले बेटे का नाम हसन रखा। नबी ने अपने पहले बेटे का नाम हसन रखा। हसन की बुराई करती थी फिर भी हसन कहती थी, हसन कह कह के बुराई करती थी। नबी के नाम रखने में हिकमत तो देखो। और ये नाम नबी ने भी नहीं रखा, ये जिब्रील ने भी नहीं रखा, ये नाम अल्लाह ने छुपा के रखा था कि नबी अली की पुष्ट से जिसको पैदा करूंगा होंगे अली की पुष्ट से, लेकिन बेटे तो तेरे बनाऊंगा, उनके नाम छुपा के रखूंगा। एक को हसन कहेंगे, दूसरे को हुसैन कहेंगे। हसन हुसैन के दुश्मन जब मिंबरों पे बैठ के हसन हुसैन की बुराई करेंगे तो कहेंगे हसन ऐसा, हसन ऐसा, हसन ऐसा, हसन ऐसा। अरे जो हसन है वो ऐसा नहीं होता। हसन का मतलब होता, हसन का मतलब होता है अच्छा। हसन, हसन का मतलब होता है अरे, बल्कि हसन का अच्छाई। और सूरत बनाई थी नबी की हमशबी सूरत। और हुसैन, हुसैन का मतलब भी अच्छा, लेकिन हुसैन इसमें तस्गीर है। अच्छा यानी हुसैन अच्छा, हसन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब हुसैन भी अच्छा, हसन बहुत अच्छा। ये अच्छे लोग, ये अच्छे लोग। इमाम हसन एक दिन मूड हुआ, मैंने बहुत सजना है आज, मैंने बहुत सजना है। जो रसूलुल्लाह का हमशबी हो, आज उसका मूड हो रहा है। कभी कभी अपना भी मूड होता है ना, आज मैंने सजना है और सजा कर। फिर एक बात अर्ज कर दूं, सजा कर। कुछ नौजवान 30-35 साल के हो जाते हैं तो नहाना धोना 3-3 दिन तक नहीं नहाते, 4-4 दिन तक नहीं नहाते, दाढ़ी रखते हैं। तो हंसने की बात नहीं है, लेकिन आप हंसे भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। दाढ़ी भी रखेंगे तो इधर फैल रही है, उधर फैल रही है, कपड़े में से भी बदबू आ रही है, सब हो रहा है। और वो क्या कहते हैं, अरे हजरत अब तो हमारे इसको बताना है। मैंने कहा शादी से पहले जिसको बताना था, शादी के बाद भी उसी को बताना है। हाँ, अच्छा। आजकल जो तलाकें वाक़ई हो रही ना, इसको संजीदगी से लो। तलाकें वाक़ई हो रही ना, वजह क्या, मुंह में बदबू आ रही है, गुटखा खा के चले जाते हो, सिगरेट पी के चले जाते हो। जब 2 मिनट मैं तुमसे बात नहीं कर सकता बदबू वाले मुंह से, तो वो रात भर कैसे बर्दाश्त करती होगी बेचारी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह में इतनी खुशबू आती थी कि अगर कुएं में हुजूर का लुआब पड़ जाए तो 1400 साल से आज तक कुआं महक रहा है। खारे कुएं मीठे। लेकिन हमारी तालीम के लिए रसूलुल्लाह जब घर जाते थे तो सबसे पहले मिसवाक करते थे, वुजू करते थे। यानी जैसे मैं चाहता हूं ना कि मेरी बीवी मुझे सज धज के अच्छी लगे, तो मेरी बीवी की भी ख्वाहिश होगी कि मैं भी सज धज के उसको अच्छा लगूं। तलाक जो हो रही है ना, या औरतें मर्द के होते हुए किसी और की तरफ तवज्जो देती है, उसमें एक वजह यह भी है। इसको हंस के टालो मत, ये बहुत संजीदा टॉपिक है। गुस्ल करो, अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, सुरमा लगाओ। और आपको बताऊं, हम लोग सजते धजते हैं ना, तो दोस्तों को इस तरह के पूछते मैं कैसा लग रहा हूं, है ना। लेकिन मेरे नबी जब सजते थे ना, हाय हाय, जिसको कुदरत ने इतना सजा के भेजा था कि सजाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो तालीम उम्मत के लिए सजते थे। और सज करके आकर नए कपड़े पहन के उम्मुल मोमिनीन से कहते हैं, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ। हाय हाय हाय। इस पर मैं यहाँ के सुन्नियों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं तो तुम्हारे इश्क पे छोड़ता हूँ। ये बात अगर मैंने खानका में सूफिया के दरमियान कही होती, वो उठ करके वज्द करते कि मैंने जुमला कितना बड़ा बड़ा। मुफ्ती 4 मिन्नत सैयदा आयशा से कहा, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ। अल्लाह जिसके बारे में कहे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, अल्लाह जिसके बारे में कहे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, अल्लाह जिसकी आंखों के बारे में कहे मा ज़ागल बसर वमा तगा, अल्लाह जिसके चलने के बारे में कहे ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, जिसके तबस्सुम के बारे में कहे वन नज्मि इज़ा हवा, जिसके झुरमुट मारने के बारे में कहे व या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, जिसके
मुदस्सिर, अल्लाह अकबर। जब वो रसूल की तारीफ, उनकी सजावट की, संवारने की, उनके हुस्न की, उनके जमाल की, उनके कमाल की, उनके चलने की, उनके बोलने की, उनके नसब की, उनके हसब की, उनके हुस्न की, उनकी औलाद की, उनके तकवे की, उनकी तहारत की, उनके इल्म की, सब चीजों की तारीफ क्यों की जाती है? इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तुझे जो भी अता किया कम नहीं दिया, हर चीज मैंने तुझे कसरत से अता की है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, हर चीज कसरत से दी। वो अपनी महबूबा से पूछ रहे हैं, महबूबा महबूबे रब्बुल आयशा में कैसा लग रहा है? अब वो तो आयशा तो फिर आयशा है, माँ आयशा तो फिर आयशा है। क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह, ओ या रसूल अल्लाह, आप कैसे लग रहे हैं? अरे जुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियों पे वो छुरी फेंक ली। अगर वो आपको देख लेती, उंगलियां नहीं काटती, अपने दिलों के टुकड़े टुकड़े कर। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खाक से दूर है, यही शम्माए के धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, सरताब कदम है तमे सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फों के शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैताई है उस नाखुने पाका, इतना भी महीनों पे नाए चढ़ के कौन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़ारा कली जिसके हुसैन और हसन फूल। तकबीर, नारे रिसालत, हर लफ्ज का दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा। सच धज के रहो, खूबसूरत बन के रहो। मैं कहता हूँ सिर्फ नमाजी बन जाओ ना, औरतों की शिकायत दूर हो जाएगी। जो 5 वक्त रोज वुजू करेगा उसकी आंख में कभी कीचड़ ही नहीं रहेगा। जो 5 वक्त मिसवाक करेगा उसके मुंह से कभी बदबू ही नहीं आएगी। जो 5 वक्त वुजू करेगा भाई उसका चेहरा उतरा उतरा थोड़ी होगा, उसका चेहरा तो तरोताजा होगा। नमाज छोड़ दी ना इसीलिए सब मसाइल है, वरना नमाज संवारती है, नमाज सजाती है। कुरान कहता है किसने मना किया कि मस्जिद जाते वक्त जीनत न किया करो? हम लोग राहिब लोग नहीं हैं, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। लेकिन चलें फिर आपको नौजवानों को नसीहत करता हूं, बुढ़ों को भी कहता हूं, अपने आप को कभी बुढ़ा मत समझो। मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। जिस दिन तुमने अपने आप को बुढ़ा समझ लिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी का खात्मा है। बुढ़िया लोगों से भी कहता हूं कि बड़ी अम्मा कभी अपने आप को बुढ़ी मत समझना। हिम्मत है, हौसला है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मेरी बात हंस के न उड़ाए, अगर आपको हंसने में मना नहीं करूं लेकिन उड़ाना मत। मेरे जुमले बड़े कीमती, घर जाके सोचना मैं घर की बुनियादें मजबूत करने की बात कर रहा हूं। आप मेरी बात को तवज्जो से सुने। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर करता है लेकिन हम फकीर लोग हैं, हम सारी किस्म की बात करते हैं। मेरे भाइयों तवज्जो करना, सलाउद्दीन ने कहा था 1000 मरतबा जंग हार करके उतना नुकसान नहीं होता जितना एक मरतबा जो है वो हिम्मत हार के नुकसान होता है। मैं अल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करता, रसूलुल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करते। बड़े मियाँ इधर उधर क्यों तामतोइयां करने लगते हैं? क्योंकि बड़ी भी समझती है कि मैं बुढ़ी होगी। अगर बड़ी भी बुढ़ी होने की बजाय वो सोचे कि जैसे बहू मेकअप कर रही है मैंने भी करना है बड़े मियाँ के लिए, याद रखना ये बुढ़े लोगों के कदम इधर उधर बहकना बंद हो जाए। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, वरना आज हम खून के आंसू रो रहे भाई, हम लोग खून के आंसू रो रहे। मैं हर बात माइक पे नहीं कह सकता लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल के लोग हैं, मसाइल लोगों के दरमियान हम सुनते हैं। बुढ़ापे में जब वो बुढ़ापा आ गया बच्चे जवान रोते हैं कि अब्बा ऐसा ऐसा करते हुए नजर आए। ये अगर औरतें अगर शौहर के लिए सजने लगे, औरतों को नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है कि वो शौहर के लिए सजा करें हलाल तरीके, और तुम भी सजा करो।
एक दूसरे को अच्छा लगने, बस इतना कि मेरी बीवी का दिल मेरी वजह से खुश हो जाए, क्योंकि मेरी वजह से मेरी बीवी खुश हो गई, अल्लाह राजी होगा। क्योंकि माँ बाप ही का दिल खुश करने से अल्लाह खुश नहीं होता, बीवी का दिल खुश करने से भी अल्लाह खुश होता है, क्योंकि वो हमारी शरीक हयात है। और वो कैसे खुश होगी? वो आपके सजने से खुश होगी। ये जो गुटखा खा करके मुंह में बदबू, ये तंबाकू की बदबू, खतरनाक बदबू, बीड़ी की बदबू, ये जो मुंह में बदबू आती है ना, ये तुम्हारी जिंदगी को भी बदबूदार कर चुकी है मेरे भाई। मुंह साफ रखो, अच्छा रखो, मिसवाक करो, मिसवाक की आदि बनो। चले कोई आदत पड़ भी गई है आपको तो मुंह साफ रखो, लौंग खाया करो, सौंफ खाया करो, घर जाया करो तो मुंह साफ करके जाया करो, बहरहाल सच संवर के रहा करो, लेकिन जायज। अब ये नहीं कि सैयद ने कह दिया कि बन संवरना शुरू करो तो अब कल ही बोलो कि चलो ब्यूटी पार्लर ले चलो। नहीं भाई, घर में सजने का, घर में संवरने का। जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी, उस मजहब की औरत को ब्यूटी पार्लर जाने की इजाजत कैसे हो सकती है? घर में सजो जायज तरीके से, आप भी जायज तरीके, वरना आप चले गए क्या बोलते स्पा के अंदर चले गए ना, तो फिर जरा अच्छा नहीं होगा। घर में जायज तरीका हो। मर्दों का मेकअप क्या है? मर्दों का अच्छा वुजू करो, साबुन से फेस वॉश वगैरह से मुंह धो लो, सुरमा लगा लो, फिर देखो कैसे तरोताजा दिखते हो। और वुजू तो यहाँ भी चेहरा चमकाता है, जनाजे में भी चमकाएगा, कब्र में भी चमकाएगा, और मैदान महशर में तो वुजू करने वालों का चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। एक दिन इमाम हसन के दिल में ख्याल आया कि मैंने आज सजना है, संवरना है, बनना है, संवरना है। तो रसूलुल्लाह का मामा निकाला, और ये आपके ज़हन में रहे कि वो हुजूर के हमशबी थे। हुजूर का मामा बांधा, हुजूर की अबा पहनी, हुजूर का जुब्बा शरीफ पहना, और उसके बाद अपने चचा जाफर तैयार का पटका बांधा, और जाफर तैयार का पटका बांधकर अब्बा की जुल्फिकार हैदरी हाथ में लेकर सैयदा का लाल चला। सैयदा का लाल जब चला है घोड़े पर बैठकर, तो आमिना के लाल की याद ताजा हो गई। एक यहूदी था, यहूदी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि जिनमें यहूदियों के जरासीम होते हैं उनको अहले बैत की खुशी कभी अच्छी नहीं लगती। जिसको भी देखो कि अहले बैत की खुशी जिसे अच्छी ना लगे, समझ लो कि शजरे नसब कहां से मिलता है। यहूदी सिफत लोग, हाँ अल्लाह अकबर, ये बात याद रखना। और जिन लोगों को सहाबा की तारीफ अच्छी नहीं लगती वो मजूसी सिफत लोग हैं। इसलिए ना हम मजूसी सिफत है ना यहूदी सिफत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम फितरत इस्लाम पर है। बहरहाल तो एक यहूदी ने देखा, का हसन एक मसला पूछना है, मसला पूछना है हसन, पूछो। हमें इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में बहुत चंदी बातें याद है, हमें ये नहीं पता है कि इमाम हसन अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, मुफ्ती भी थे, और बेमिसाल मुफस्सिर कुरान भी थे। याद रखना, बहुत सारी तफसीर ऐसी है जो इब्ने अब्बास ने बयान नहीं की है, लेकिन इमाम हसन ने बयान किया। ये अलग उन्वान है, इतना याद रखना। बहरहाल उनकी इल्मी सलाहियत छुपी हुई है। डायरेक्ट मौला अली के शागिर्द है, डायरेक्ट रसूलुल्लाह के शागिर्द है इमाम हसन। नाना के भी शागिर्द है, अब्बा के भी शागिर्द, डायरेक्ट। अब बताओ, खुद के बेटे को अली मुर्तजा ने कुरान के कितने राज पढ़ाए होंगे? पढ़ाया नहीं बल्कि पिलाया होगा। इतना समझ लें कि जब जाफर सादिक की सोबत में 2 साल रहकर कोई इमाम आजम बनता है, तो अली की गोद में रह करके कितना पढ़ा होगा इमाम हसन ने? जो 2 साल इमाम आजम बना दे बेटे और पोते के, तो वो बाप के फिर वो कितने साल? इमाम हसन को कमोबेश 35 साल मिले मौला अली से इस्तिफादा करने के लिए। ये अलग उन्वान है। बहरहाल यहूदी ने कहा हसन एक मसला पूछना है। क्या? तुम्हारे नाना की एक हदीस है, अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ये तुम्हारे नाना की हदीस है कि नहीं? अब बिल्कुल है, बिल्कुल है नाना की हदीस का। अब बता तुम मुझे क्या मानते हो? काफिर। कुछ लोग कहते हैं काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा ये सहाबा की भी सुन्नत है, रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है, और अल्लाह की भी सुन्नत है। हम लोग काफिर को काफिर ही कहते हैं, वरना वो ना कहें तो क्या कहें, मोमिन को मोमिन ही कहते हैं। कुछ लोग जनाना सिफत लोग दुनिया में पैदा हो गए, कहा काफिर को काफिर ना कहो, लेकिन जो काफिर को काफिर नहीं कहते ना, वो रसूलुल्लाह के माँ बाप को काफिर कहते हैं। हाँ, ये भी याद रखना
क्या ज़ौक़ है इनका। अबू लहब को काफिर न कहो, फिरौन को काफिर न कहो, लेकिन रसूलुल्लाह के माँ बाप को काफिर कहते हो तो शर्म नहीं आती। और आपको भी कहते हैं नमाज पढ़ो तो देख के पढ़ा करो कि ये नबी के माँ बाप को काफिर मानता है या मोमिन मानता है। हाँ, रिश्तेदारी करा करो तो ये भी देख के किया करो, और जलसे में किसी को दावत दिया करो तो ये भी देख के दावत दिया करो कि ये नबी के माँ बाप को काफिर मानता है कि मुसलमान मानता है। हाँ, सिर्फ कलाम कलाम की बात नहीं है, अरे कलाम तो दूसरे लोग भी पढ़ते हैं, हमारे लिए पाबंद किया गया। जिससे दीन सीख रहे हो उसके ख्यालात, नजरियात और अकायद देखकर दीन सीखा करो। आधा की तरह आधा बटेर मत बनाया करो। हमें कोई जरूरत नहीं है 70-22 हजार की भीड़ की, हमारे लिए 72 वफादार काफी है बस। हाँ, इतना याद रखना। रिश्तेदारी भी अकीदा देखकर, नमाज भी अकीदा देखकर, जलसे में बुलाना आना जाना भी अकीदा देखकर, इसका ख्याल रहे। नूर आलम भाई, आपकी तवज्जो खास चाहता हूँ, मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन ये बात आपको ख्याल रखना चाहिए। हाँ, क्या अल्लाह अकबर का तुम्हारे नाना की हदीस है, तुम्हारे नाना की हदीस है, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत। ऐ हसन, मेरे कपड़े देख फटे पुराने, मैं भूखा, मेरा चेहरा पीला, मेरी आंखें अंदर, मैं भिखारी भीख मांग रहा हूं, और तू बादशाहों जैसे सजा हुआ है, खाया है, पिया है, कीमती कपड़े हैं, इमामा है, तलवार है। अब बता, तेरे लिए दुनिया जन्नत है या मेरे लिए? मैं तो कैद खाने के कैदी की तरह हूं और तू बादशाहों की तरह। मोमिन तू या मैं? हसन थे हसन, बाबे मदीनतुल इल्म का डायरेक्ट शागिर्द, सैयदुल आलमीन मुस्तफा जान रहमत का डायरेक्ट शागिर्द का नाना की ये हदीस तो बिल्कुल सही है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। का सुन, ये जो मेरा लिबास देख रहे हैं ना, इतना कीमती अमामा, ये ठाट बाट, ये मेरे गुलाम मुरीद जो पीछे लोग चल रहे हैं, ये देखकर तू कह रहा है कि तेरे इतने ठाट बाट है, जन्नत तो ये दुनिया तेरे लिए का नहीं। जो जन्नत में इनाम मेरे लिए अल्लाह ने रखा है ना, अगर उसके मुकाबले में मेरा ये ठाट बाट देखे तू, तो ये कैद खाने की तरह है। अब अंदाजा लगा, जब कैद खाने में हम इस शान से जी रहे हैं, तो जन्नत में हमारे ठाट बाट के आलम क्या होंगे। और ये दुनिया तेरी जन्नत है। जब तू जन्नत में इतना परेशान हाल है, तो तू अल्लाह की जहन्नम में कितना परेशान होगा, इसका अंदाजा कर ले। इसलिए मेरे भाइयों, याद रखना। आइए बात आई तो बात एंड कर दूं। मैंने कहा था कि मैं अपनी बात जल्दी खत्म करूंगा, जल्दी खत्म कर दूं। सच दच के रहो, बंद संवर के रहो, अच्छे रहो, इंजॉय करो, मगर गुनाह मत करो। एक मर्तबा हजरत मेरे इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े महंगे जूते पहने, महंगे। आज कोई स्केचर के जूते पहन लेता तो ये स्केचर इस्तेमाल करते, तो फिर क्या तुम्हारे लिए है? मोमिनों का बचा हुआ फुजला दूसरों को मिलता है, असल तो हमारे लिए नेमतें पैदा होती हैं। मुसीबतें भी हमारे लिए असल और नेमतें भी हमारे लिए, हमारा बचा कुछ औरों को मिलता है। इतना याद रखना, ये बात याद रखना। इसलिए अच्छे बनो, नेमतें इस्तेमाल करो, गुनाह मत करो। इमाम मूसा काज़िम ने बड़े कीमती जूते पहने, बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने कहा, मूसा काज़िम तू नबी का बेटा होकर, तो नबी का बेटा होकर इतने खूबसूरत, इतने महंगे जूते पहनता है। इमाम मूसा काज़िम ने कहा, इसीलिए तो पहनते हैं ना, बादशाह तेरी औकात इतनी है कि हमारे पैरों तक ही तेरी नजर रहना चाहिए, हमारे चेहरे तक तेरी नजर नहीं आना चाहिए। अच्छे बस में जो बाजू में बैठे, होटल पे मिले, देखते ही रहना चाहिए कि ये नबी का गुलाम इस शान से जी रहा है। हाँ, लेकिन ये कब होगा? जब तुम मेहनत करोगे, कारोबार करोगे। मोबाइल पे गेम खेलोगे तो कैसे मेहनत करोगे, कैसे कारोबार करोगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो जवान गुनाह से बचकर अपनी जवानी को गुजारता है, अल्लाह उसको अर्श का साया अता करेगा। जवानी का सही इस्तेमाल करो, गुनाह मत करो, इंजॉय करो। इंजॉय करो, मैं कह रहा हूं इंजॉय करो। फिल्म मत देखो, गंदी पिक्चरें मत देखो, गाने मत गाओ,
म्यूजिक मत सुन, मौसीकी जो अल्लाह ने हराम कर दिया। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो नौजवान हराम से बचे, नफसानी ख्वाहिश से बचे, अल्लाह फरमाता है वो जवान मेरे नजदीक मेरे फरिश्तों की तरह है। अल्लाह के नजदीक उसका मर्तबा फरिश्तों की तरह है। एक बात आपसे और कह दूं, मुफ्ती साहब बड़े हक़ मुकर्रिर है, उनकी मौजूदगी में इत्तेफाक से नकीब भी हमारा बड़ा हक़ है, तो मैं महफिल भी हक़ बात सुनने की वो है। एक बात कहूं, अगर अल्लाह ताला ने जवानी दी है तो जवानी में गंदी पिक्चरें देखकर अपनी जवानी को अपने हाथ से ज़ाय मत करो, मत गुनाह करो। आप अपने अब्बा और अम्मा के पास बैठो और बैठ कर कहो कि मैं शादी के काबिल हो गया हूं, आप मेरी शादी कर दें, हम आपके साथ हैं। बाप और माँ से शादी का मुतालबा करना कोई गुनाह नहीं, कोई शर्म हया के खिलाफ नहीं, कोई हराम नहीं। अगर आपको खिलौने की जरूरत थी तो आपने खिलौने मांगे ना, मिठाई की जरूरत थी तो मिठाई मांगे ना। अब बीवी की जरूरत है तो बीवी किससे मांगोगे? माँ बाप ही से तो मांगोगे ना। हम आपके साथ खड़े हैं। हराम काम मत करो, निकाह करो, शादियां करो, एंजॉय करो, गुनाह मत करो, गुनाह से बचो। तीसरी बात, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, तीसरा खुश नसीब वो जिसको अर्श का साया मिलेगा, जो मस्जिद से निकले और उसका दिल मस्जिद में लगा रहे। मस्जिद से निकले दिल मस्जिद में लगा, अल्लाह उसको भी अर्श का साया। मस्जिद से निकल के मस्जिद में दिल लगा रहने का मतलब क्या? एक वक्त की नमाज पढ़ ली है, दूसरे वक्त का इंतजार है, उसको भी अर्श का साया। तीसरा बंदा तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता है, खुदा का जिक्र करता है और अल्लाह की मोहब्बत में उसकी आंख से आंसू निकल आते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह उसको भी क़यामत के दिन अर्श का साया अता करेगा और जिसको अर्श का साया अता करेगा उसके लिए 50,000 साल का क़यामत का दिन सिर्फ 4 रकअत ज़ोहर के बराबर हो जाएगा। मेरे भाइयों, हम रोए बहुत, मैयतों पे रोए, बेटी की रुखसती पे रोए, किसी पैसे के गुम हो जाने पर। कभी हमें अल्लाह की मोहब्बत में भी रोना आया? कभी हम अल्लाह की मोहब्बत में भी रोए? सबसे कीमती रोना अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए। याद रखना, हर आंसू पानी बन के बह जाते हैं। जो आंसू अल्लाह रसूल की मोहब्बत में निकलते हैं वो मोती बनाकर चुन लिए जाते हैं। मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए। कतरे जो थे मेरे अरक़े इंफ़िआल के, अल्लाह के लिए रोना सीखो। किसी इबादत का उतना सवाब नहीं मिलता जितना अल्लाह रसूल के लिए रोने में मिलता है। ये रोना इश्क की अलामत है, रोना मोहब्बत की अलामत है। आज लोग कहते हैं मौलाना हम लोग पहले बहुत मालदार थे, बादशाह थे, ये थे, वो थे। मैं कहूँ आपको, कल तक हम रातों को अल्लाह की मोहब्बत में रोते थे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में रोते थे। अब हमें रोना ही नहीं आता। अब हम सीरियल देख के रोते हैं, फिल्में देख के रोते हैं, इमोशनल सीन देख करके रोते हैं, जज्बाती मनाजिर देख के रोते हैं, अल्लाह अकबर गाने सुन के रोते हैं, गजलें सुन के रोते हैं। हाय हाय वो लोग थे, अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल का नाम इश्क में इतना क्यों आगे है? बिलाल कितना रोए हैं हुजूर के लिए, अल्लाह अकबर। बिलाल रोते रोते बेहोश हो जाते थे। हजरत बिलाल के इश्क का हाल ये था, हुजूर की मोहब्बत में रोने का हाल ये था कि बिलाल हबशी मदीने मुनव्वरा में विसाले रसूल के बाद किसी का हाथ पकड़ के कहते हैं हुजूर कहाँ है, मुझे बताओ हुजूर कहाँ है। तो लोग कहते बिलाल, हुजूर तो पर्दा फरमा गए। तो बहुत रोते, दिल पकड़ के रह जाते, अल्लाह अकबर। कभी बिलाल जंगलों में निकल जाते, हुजूर कहाँ है। एक दिन बिलाल हबशी ने फैसला किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है कहीं नजर ही नहीं आते। मदीने की गली घूमते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। हालांकि उनको पता था कि हुजूर का विसाल हो गया, मगर रोते बहुत थे। एक बात याद रखना, रोने वाला हुजूर का कुर्ब पाता है, हुजूर का दीदार पाता है। मेरी कौम अल्लाह रसूल के लिए रोना सीखे। आज हमारे दिल सख्त हो गए। दिल सख्त क्यों हुए? कि हमारे पेट में हराम लुक्मा आ गया। हमारे दिल सख्त हो गए क्योंकि हम लोगों के हिस्से दबाने लगे, लोगों पे जुल्म करने लगे। दिल सख्त हो गए, बेमुरब्बत हो गए, रोना नहीं आता। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा मुझे रोना नहीं आता, तो फरमाया रोने की कोशिश कर, रोने की कोशिश कर। कहा कि कोशिश करने पे भी रोना नहीं आता तो काफिर अपने हाल पे रोया कर, अपने हाल पे रो के अल्लाह ने तेरा दिल सख्त कर दिया, तेरे दिल पे ताला लगा दिया। रोने वाले अल्लाह को बहुत पसंद है। कुछ लोग रोने वालों का मजाक उड़ाते हैं। रोना ये इश्क की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। बिलाल हबशी हुजूर को ढूंढते रहते, तलाश करते रहते, लेकिन हुजूर नहीं मिलते। सोचा चलो मदीना मुनव्वरा छोड़, मदीना शरीफ छोड़।
मुल्क शाम चले, एक ही काम था, रोना 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 रो। बिलाल रोते थे, सिर्फ रोते रहते। कुछ लोग कहते हैं मदीना शरीफ जाना है, कोई वजीफा बताएं। मैंने कहा आसान वजीफा, सिद्क दिल से रोना सीख। साल भर में बुलावा ना आए तो फिर देखना, दो में से कोई एक चीज जरूर होगी। बहुत गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता क्योंकि मुझे कोई इख्तियार नहीं, लेकिन बुजुर्गों से जो सुना है वो पहुंचा रहा हूं। अगर हुजूर से मिलना है, रोना सीखो, उनकी याद सीखो, दो में से कोई एक चीज जरूर होगी, या तो वो बुला लेंगे या तो वो आ जाएंगे। रोना सीखो। और अगर कोई बिलाल की तरह रोए ना तो आते भी हैं और बुलाते भी हैं। कुछ लोग कहते हैं वो फुला बार बार जाता है, उसका बिजनेस क्या है? मैंने कहा बिजनेस वाले नहीं जाते, बिजनेस वाले नहीं जाते, जिन पे करम होता है ना, बुलाए जाते वही जाते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। टाइम ज्यादा हो गया, मैं इस पे बात खत्म करने लगा हूं। अगर जाना है मदीने मुनव्वरा, रोना सीख, जिक्र करना सीख। आप कभी रोते ही नहीं भाई। एक बात बताओ, रोना नहीं आया तो रोने की कोशिश करो, रोना नहीं आया तो रोने की कोशिश करो। भाई कमेटी वाले तो सुनना चाह रहे, मजमा भी सुनना चाहिए। मुझे मेरे उस्ताद, हमारे कायद, हमारे अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने पहले दिन से सिखाया था, बेटा इससे पहले कि चिट्ठी आ जाए बस करो, हमेशा बस किया कर। लोग इससे पहले कि बोले कि बंद करो, उससे पहले बंद किया कर। लोग जाने लगे तू चले जाया कर। अल्हम्दुलिल्लाह 29 साल और खिताब करते करते आज तक किसी जगह चिट्ठी नहीं आई कि वक्त खत्म हो गया, आज तक नहीं आई। वजह, लोग जितना टाइम देते हैं उससे पहले हम अपना बिस्तर समेट। 2 मिनट ज्यादा तकरीर करके हम कोई कौम पे एहसान नहीं कर लेते। आप जितना सुनना चाहेंगे हम उससे पहले समेट लेंगे। तो इसलिए मैं बात खत्म कर रहा हूँ, आगे की हदीस में नहीं पढ़ूंगा। तवज्जो आपकी, खत्म करूँ ना बात तो मैं, लेकिन मैं हज़रत बिलाल का जिक्र आ गया, उसको सुन ले, फिर बात खत्म करता हूँ। मैं अर्ज़ करूँ हज़रत बिलाल का जिक्र करूँ, आप पीछे वाले भी सुनना चाहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ ले बुलंद आवाज से, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व बारिक वसल्लम। बहुत अच्छे से बैठे हुए सब लोग माशाल्लाह, सब सुने। इतनी रात को कोई सुनता नहीं है, लेकिन सुन ले। ये आपकी मोहब्बतें हमारे साथ, प्यार है हमारे साथ, उल्फत है। सुन ले मेरी बात, पूरी सुन ले, उतना टाइम हो जाएगा। सुन ले एक बार फिर दुरूद और सलाम पढ़े सब मिल करके। भाई आवाज, बुलंद आवाज से दुरूद और सलाम पढ़ो। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल। मेरे भाई लंबी तकरीर करवाना कोई कमाल नहीं है। तकरीर कितनी छोटी या बड़ी हो, बस एक पैगाम चला जाए। अब पैगाम चला गया, जो पहुंचाना चाहते थे बस एंड पे बात करने, सुन लें। तो हज़रत बिलाल मदीने मुनव्वरा रहते, मदीने मुनव्वरा छोड़ दिया, मुल्क शाम चले गए। रोते 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 रहते, रो रहे थे। एक दिन रोते रोते बिलाल बहुत तड़पे। अच्छा ये भी याद रखना, जब कोई रोता है ना तो हुजूर उसको और तड़पाते हैं ताकि आग और बढ़े और बढ़े और बढ़े। तो एक दिन रोते रोते आंख लगी तो क्या देखा, अल्लाह के रसूल ख्वाब में तशरीफ लाए। हुजूर की आमद हुई, आका की आमद, आमद हुई, सरकार की आमद हुई, हुजूर की आमद हुई। तो हुजूर ने फरमाया, बिलाल क्या बात है, तुम हमसे नाराज हो? बिलाल, इसको आरिफ रूमी ने, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी में बहुत तफसील से लिखा है, जिसको मैं बहुत शॉर्ट में पेश कर रहा हूँ। बिलाल हमसे नाराज हो? बिलाल कदमों से लिपट गए और लिपट के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपसे नाराज होना तो कुफ्र है, कोई आपसे कैसे नाराज हो सकता है? कहा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती बिलाल? बिलाल तो मेरी, हुजूर हर वक्त तो आपकी याद आती है। सरकार फरमाते, फिर तुम मदीना क्यों छोड़ दिए, तुम मदीने क्यों नहीं आते? बिलाल मदीने आओ ना, बिलाल मदीने आओ, हमसे मिलो। एक बात याद रखना, ये मेरे दिल की बात है, हुजूर यूं ही किसी को याद नहीं आते। किसी बहुत बड़े सूफी कलंदर ने कहा था, पहले हुजूर हमें याद करते हैं, फिर हुजूर हमें याद आते हैं। पहले हुजूर हमें याद करते हैं, फिर हमें हुजूर, आज हमारा जिक्र हुआ होगा, क्या बात है, क्या बात,
आज हमारा जिक्र हुआ होगा गुंबदे खजरा के साये में, इसलिए आज हुजूर हमें याद आ गए, वो याद आ गए हैं, वो याद आ गए, उन्होंने याद किया होगा, जरूर याद किया होगा। और हम कितने खुशनसीब हैं कि वो हमें पैदा होने से पहले याद करते रब्बे अबली उम्मती कहकर, तो वो हमें क्यों ना याद करें। बिलाल को कहा बिलाल मदीने आओ, मदीने आओ, मुलाकात करो। बिलाल आंख खुली, पूरा घर मुअत्तर था, खुशबू से मुअत्तर था। बिलाल तड़प गए, ऊँटनी ली, किसी को कोई इत्तला नहीं की और ऊँटनी लेकर दौड़ा दी मदीने मुनव्वरा की सम। मेरे अल्फाज के जामे में अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर का सहारा लेते हुए अर्ज करूं, जब बिलाल मदीने मुनव्वरा जा रहे होंगे तो बिलाल के तसव्वुरात और तखय्युलात में क्या क्या आता होगा। अरे हम जैसे गुनेगार 1450 साल के बाद पैदा हुए, जैसे जैसे मदीने मुनव्वरा करीब आता है दिल की धड़कनें तेज होती जाती है, जैसे जैसे गुंबदे खजरा करीब आता है हम अपने आपे में नहीं रहते। सच्ची बात कहूं, आशिक जब मदीने मुनव्वरा पहुंचता है औलाद को भी भूल जाता है, माँ बाप को भी भूल जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है। बस में कार में बस उसको एक ही तसव्वुर रहता है, कब गुंबद दिखे, कब गुंबद दिखे। और जैसे गुंबद पे नजर पड़ती है फिर मुंह को ताला लग जाता है और आंखें बहने लगती है, आंखें सावन बादों की तरह बहती है। अल्लाह अकबर। जब गुंबदे खजरा पर पहली नजर पड़ती है तो दिल कहता है मैं बेसहारा नहीं हूँ, मैं बेबस नहीं हूँ, मैं बेकस नहीं हूँ, कोई मेरा है। अरे इतना बड़ा सहारा मेरा है, अब मुझे किस सहारे की जरूरत है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, हमारा सहारे से बड़ा सहारा किसका हो सकता है मुसलमानों। तो जब मेरी आपकी कैफियत ये है अल्लाह अल्लाह, तो बिलाल की क्या कैफियत होगी, बिलाल के साथ क्या मोहब्बतें थी, बिलाल के साथ क्या प्यार था। ये भी जुमला दिल पे लिख लो, हम करोड़ों उम्मती मिलकर एक आका से जितना प्यार नहीं करते, एक आका हम सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। करोड़ों उम्मती मिलकर जितना प्यार नहीं कर पाते उससे ज्यादा तन्हा आका हम सबसे प्यार करते हैं। वो हमारे कदमों की आहटें भी जानते हैं, वो हमारे चेहरों के खत्तो खाल भी जानते हैं, वो हमारा नाम भी जानते हैं, हमारे बाप का नाम भी जानते हैं, हमारा इलाका भी जानते हैं, खित्ता भी जानते हैं, कबीला भी जानते हैं, हसब नसब भी जानते हैं। हमारे पैर में कांटा चुभता है, हमें बाद में दर्द होता है, पहले ये दर्द गुंबदे खजरा के मकीन को होता है। क्योंकि कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इसीलिए तो कहा गया किसी मोमिन को मत तड़पाना, क्योंकि मोमिन बाद में तड़पता है, गुंबदे खजरा का मकीन पहले बेचैन हो जाता है। इसीलिए मेरे इमाम आला हज़रत कहा करते थे कि सुन्नी को बेवकूफ भी मत कहा करो, तुम सुन्नी को बेवकूफ कहोगे उसका दिल दुखेगा, उससे पहले मदीने के ताजदार का दिल दुखेगा। इसलिए किसी को बेवकूफ कह के भी उसका दिल मत दुखाओ। हुजूर हमसे करीब है, जान से ज्यादा करीब है। लेकिन बिलाल तो फिर बिलाल थे। बिलाल जब करीब आते होंगे मदीने मुनव्वरा के तो बिलाल पे तो बड़ी शफकतें थी। बिलाल को कभी अपने हाथों से लुकमा भी खिलाया, बिलाल के सर पे कभी हाथ भी फेरा। बिलाल हुजूर की जायरी हयात में बकरियां हुजूर की कभी दोते हैं, कभी ऊँटों को सहलाते हैं, कभी बिलाल अल्लाह अकबर पैदल जा रहे होते अपनी गुर्बत की वजह से तो रसूलुल्लाह बिलाल को पैदल देखते हैं, कहते बिलाल तू पैदल है, चल आ मेरी सवारी पे बैठ जा। तो रसूलुल्लाह बिलाल को अपनी सवारी पे बिठाते थे, कितनी शफकत करते थे गुलाम पर। बिलाल कहते हैं जब हुजूर मुझे अपनी सवारी पे बिठाते थे ना तो मैं अपना सीना हुजूर की पीठ से लगा देता था, अभी तक मुझे वो ठंडक महसूस होती है। बिलाल को कितनी बातें याद आती होगी, कितना याद आता होगा। बहरहाल इसी इश्क मस्ती के माहौल में बिलाल हबशी मदीने की फजाओं में पहुंच गए और जब पहुंचे मस्जिद नबवी के सामने ऊँटनी बिठाई, जो नजर आया हुजूर कहाँ है, किधर है हुजूर, कहाँ है हुजूर। सीने से लग कर के कहा बिलाल हमारे जख्मों को फिर तुम ताजा करते हो, भरे हुए जख्मों को फिर हरा करते हो। बिलाल तुम्हें पता नहीं हुजूर पर्दा फरमा गए। फिर आगे बढ़े, कहाँ है हुजूर। बिलाल हुजूर पर्दा फरमा गए ना। फिर आगे बढ़े, कहाँ है हुजूर। बिलाल हुजूर पर्दा। किसी आशिक ने कहा जैसी बोली वैसा जवाब, बिलाल वो है हुजूर, देख बिलाल वो है हुजूर। मज़ारे रसूल की तरफ बिलाल को दिखा, वो हुजूर है, आराम फरमा।
बिलाल हुजूर के मज़ार अनवर से लिपट गए होंगे, लिपट लिपट के कहते होंगे या रसूल अल्लाह, बुलाया था फिर पर्दा कर लिया, बुलाया था फिर हिजाब कर लिया, बुलाया था फिर पर्दे डाल दिए। हुजूर पर्दा उठाए ना। अगर 14वीं सदी में की जबान में कहा जाए तो यूं कहा जा सकता है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से न आप में है। बिलाल ने ये नहीं कहा था, मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि बिलाल बरेलवी नहीं थे, अहमद रजा बिलाली थे। हाय हाय अहमद रजा बिलाली। बिलाल को बरेलवी कहने की बजाय मुझे इमाम अहमद रजा को बिलाली कहना चाहिए, इससे कद्दे इमाम अहमद रजा बहुत बुलंद हो जाएगा। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने बिलाल से इश्क सीखा है, इमाम ने बिलाल से इश्क सीखा है। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने अपने दौर में कहा था ना, उठा दो पर्दा, दिखा दो कि नूरे बारी हिजाब में जमाना तारीक हो रहा कि महर कब से नकाब। हाय हाय, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में जो भी अर्ज किया होगा, ऐसे में मदीने मुनव्वरा में अहले मदीना कहते हैं आशिक रसूल बिलाल आ गए, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए। सब लोग अपने अपने काम दाम छोड़ के मस्जिद नबवी में, सारी बहारें लुट गई, इसलिए कि आमिना के लाल का दीदार जो सहाबा किया करते थे वो खत्म हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे में अजान का वक्त हुआ, खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन ने कहा बिलाल अजान पढ़ो, बिलाल अजान पढ़ो। बिलाल ने कहा अमीरुल मोमिनीन, महंगी कीमत पर मुझे जो खरीदा गया था, क्या आज उसकी कीमत मांगी जा रही है? नहीं बिलाल, तुम्हें तो खरीदने वाले ने अल्लाह के लिए खरीदा था, आज तुमसे कीमत कौन तलब कर सकता है? बस जो अजान हुजूर को पसंद थी ना, वो अजान हम सुनना चाहते हैं। बिलाल ने कहा नहीं, मैं अजान नहीं दे सकूंगा। क्यों? क्योंकि अजान देते वक्त जब मैं मेरे आका का नाम लेता था तो उस वक्त मैं हुजूर का चेहरा देखता था, अब वो चेहरा नहीं दिखेगा, मैं अजान नहीं पढ़ सकता। ये रोना था बिलाल, ये सहाबा का इश्क था, ये उनके आंसू थे जो आज हमारी आंखों में नहीं है। रोना सीखो, हुजूर के करीब हो जाओगे, रोना सीखो, हुजूर का कुर्ब पालोगे। क्या हुआ? जब सब कह चुके, बिलाल ने कहा मैं अजान नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो चेहरा मेरे सामने नहीं होगा, मैं अजान नहीं दूंगा। इश्क ने कहा अजान नहीं दूंगा। किसी ने कहा रुको, बिलाल की कमजोरी हमें पता है, ये सब की बात काट देंगे, लेकिन किन की नहीं काटेंगे हमें पता है। जाओ हुजरे सैयदा पे जाओ, दरे ज़हरा पे जाओ, दरे बतूल पे जाओ और शहजादों को ले आओ। जब शहजादे कहेंगे ना हसनैन करीमैन, तो उस वक्त तो बिलाल जरूर अजान पढ़ेंगे। शहजादे आए, दोनों तरफ से हाथ पकड़ा, चचा जान, ओ चचा बिलाल, जो अजान नाना को सुनाते थे वो हमें भी सुनाओ। दोनों का रुख देखा, एक सीने तक हुजूर के मुशाबे थे, दूसरे सीने से पैर तक तस्वीर मुस्तफा नजर आ गई। गाल चूमे, पेशानी चूमी, सीने से लगाया। शहजादों, मैंने अजान देना तो बंद कर दिया क्योंकि रुखे जाना नजर नहीं आता, लेकिन मैंने इन्हीं कानों से सुना है कि हसनैन का दिल न दुखाना वरना मेरा दिल दुखेगा। मैंने सबको मना किया लेकिन आपको मना नहीं कर सकता। मेरे नबी की जान हो, मेरे नबी का कलेजा हो, मेरे नबी की आन हो। हम अजान देते हैं लेकिन दे नहीं पाएंगे। बिलाल ने अजान शुरू की। मदीने मुनव्वरा में कोहराम मच गया। कोहराम क्या था? कोई ऐसा नहीं था जो न रोता हो। यहाँ तक रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह के विसाल के दिन जो कोहराम था वही कोहराम बिलाल की अजान के दिन था। ये उनका दिली ताल्लुक था अल्लाह के रसूल से, ये दिली रिश्ता था अल्लाह के रसूल से। अल्लाहु अकबर। जब बिलाल ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो कोहराम मचा। छत पर लोग खड़े रह के सुनने लगे। नन्हे नन्हे बच्चे माँ का दामन पकड़ के कहते, माँ अजान हो रही है, हुजूर आएंगे। लोग कलेजा थाम के रह जाते। जब बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और आदत के मुताबिक उस
चबूतरे की तरफ देखा जिस पर अजान के वक्त हुजूर बैठे होते थे। जब बिलाल ने उस तरफ रुख किया तो बिलाल ने देखा वो जगह खाली थी। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहते ही जब उस जगह को खाली देखा, बिलाल बर्दाश्त न कर सके, सरापा गम में डूबकर चीख मारी, जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए। आज बिलाल की अजान पूरी न हो सकी। कोहराम था, जैसे होश में आए, किसी से कोई बात नहीं की, अपनी ऊँटनी पे बैठे वापस मुल्क शाम चले गए, फिर कभी लौट कर नहीं आए। और गमे रसूल में बिलाल ने अपनी जान आफरी के हवाले कर दी। ये है अल्लाह रसूल की मोहब्बत में रोने का इनाम। किसी को बिलाल बनाया जाता है, किसी को उवैस बनाया जाता है। आका फरमाते हैं जो अल्लाह का जिक्र करते वक्त तन्हाई में रो दे, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। मैंने जानबूझकर आज जिक्र बिलाल इसलिए छेड़ दिया कि घर जाके रो सको न रो सको। ये गुनाह आलूद आंखों से आंसू चंद कतरे अगर पेश कर दिए जाएं तो हो सकता है शायद आज हम अर्श के साये के हकदार हो जाएं, उनके करम के साये के हकदार हो जाएं। अल्लाह महफिल कबूल करे, हमारी आंखों के ये गुनहगार पापी आंखों के आंसू बारगाह रिसालत में कबूल फरमाए, निजात का जरिया बनाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्वे